नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। चर्चा इस बात पर की जा रही है कि कोविड के प्रसार को रोकने के लिए और क्या कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए, और साथ ही साथ राज्यों की तरफ से अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, कहां पर क्या कमियां रह गई हैं। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा वो देश के बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी थोड़ी देर में बैठक करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित अपनी तमाम रैलियों को भी रद्द कर दिया है और अब वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जहां फीडबैक ले रहे हैं कि अभी तक राज्यों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं कोविड नियंत्रण को लेकर। एक और बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल हैं, लेकिन वो एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। दो मंत्रियों को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप रखी है ताकि वो इस बात पर नजर रख सकें कि कोविड प्रबंधन में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं देखने को मिल रही है। सीएम ने 2 मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी दी है। सुरेश खन्ना और सिद्धार्थनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर खास निर्देश भी सीएम की तरफ से जारी किए गए हैं। तो टीम 11 के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। अभी पीएम के साथ इस वक्त वो बैठक कर रहे हैं। सीएम ने 2 मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी भी सौंप दी है। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा। गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। और बात करते हैं पंचायत चुनाव की। अब राज्य में तीसरे चरण का चुनाव होना है। उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। बलरामपुर से भी तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर प्रशासनिक टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन के लिए पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 26 अप्रैल को बलरामपुर में तीसरे चरण में चुनाव होना है। पंचायत चुनाव के लिए सभी 9 विकास खंडों से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। इसको देखते हुए मतपेटिकाओं को और मतपत्रों को विकास खंडों पर भेजा जा रहा है। चुनाव के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है, लेकिन चुनाव पर कोरोना का साया भी मंडरा रहा है। वोटर लिस्ट की वर्किंग काफ़ी है, उसकी तैयारी चल रही है। बैलेट पेपर की पैकेटिंग की तैयारी चल रही है। हर पदवार सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान पद का अलग अलग पैकेटिंग का कार्य तेज़ी से चल रहा है। और वाहनों की लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। लगभग हमें 600 वाहनों के अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। तो उसमें अभी थोड़ा सा चूँकि वाहन अधिक लग रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है। और पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पीलीभीत से भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर प्रधानी के चुनाव को लेकर जानकारी ये सामने आ रही है कि गेहूं की फसल में आग लगा दी गई। ये पूरा मामला पीलीभीत से सामने आया है। चुनावी रंजिश के चलते प्रधान पद के प्रत्याशी ने विरोधी की पूरी फसल को आग के हवाले कर दिया। ये मामला बिलसंडा क्षेत्र के कनपरी गांव का है, जहां पर राधेश्याम की पत्नी हीराकली प्रधान पद के लिए मैदान में हैं। उनके सामने शेषपाल की पत्नी ममता देवी चुनाव लड़ रही हैं और इसी रंजिश में यहां पर फसल को आग के हवाले कर दिया गया। हुआ लगा था सर, गेहूं भी जला दिए और थ्रेसर भी जल गया सर। कौन कौन लोग लगाए, किसने? सर शेषपाल, जगदीश, पप्पू, दीनदयाल सर। मैंने भागते हुए देखा सर। रात में सर 9:20 पर सर। दर्ज हो गई आपकी रिपोर्ट साहब दर्ज होगी। अभी साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। बताया जा रहा धमकी किस चीज़ की? धमकी साहब इस चीज़ दी है कि अगर तुम इलेक्शन लड़ोगे तो तुमको हम जान से मार देंगे। और चुनाव के दौरान कई जगहों से शराब बांटने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिस पर प्रशासन एक्शन में है, कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी कार्रवाई बुलंदशहर में भी की गई है शराब कांड मामले में, जहां पर
गांव छपरावत में कल हुए शराबकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पंचायत चुनाव में प्रधान पद के 2 प्रत्याशी बॉबी और मनोज सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव वालों ने आरोप लगाया था कि प्रत्याशी इलेक्शन में जीतने के लिए लोगों को लगातार शराब पिला रहे हैं, जिसको लेकर शराब का अत्यधिक सेवन करने से 2 लोगों की मौत भी हो गई थी और 2 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।